Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। ड्रैगन बातचीत की आड़ में एक बार फिर से भारत के साथ बड़े धोखे की तैयारी कर रहा है। चीन की सेना पीएलए ने अपने कब्जे वाले अक्साई चिन इलाके में पिछले 30 दिनों में बड़े पैमाने पर सैनिकों को तैनात किया है और बहुत तेजी के साथ सड़कों का निर्माण कर रही है। यही नहीं, चीन ने पैंगोंग झील के फिंगर 6 से 8 को जोड़ने वाली रोड को भी चौड़ा किया है ताकि किसी युद्धक कार्रवाई की सूरत में बहुत तेजी से चीनी सेना को भारतीय मोर्चे के पास तक पहुंचाया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना की इस कार्रवाई से साफ संकेत मिलता है कि वो अक्साई चिन में लंबे वक्त तक डटे रहने की तैयारी कर रही है। साथ ही भारत के साथ बातचीत के बाद भी उस पर दबाव बनाए रखना चाहती है। भारत और चीन की सेना के बीच सैनिकों को पीछे हटाने और तनाव को घटाने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन इस बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारतीय सैन्य सूत्रों के मुताबिक पीएलए काराकोरम पास से 30 किलोमीटर दूर समर लुंगपा और रेचिनला के दक्षिण में माउंट साजू में 10-10 बंकर बना रही है। यही नहीं, चीनी सेना की नजर रणनीतिक रूप से बेहद अहम दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी पर भी है। पीएलए दौलत बेग ओल्डीप से 70 किलोमीटर पूर्व में किजिल जिलगा में भी अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ा रही है। इन सभी जगहों पर भारत और चीन के बीच एलएसी को लेकर गंभीर मतभेद हैं। किजिल जिलगा चीनी सेना का बड़ा सैन्य ठिकाना है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के एक धड़े का मानना है कि जल्द ही चीन की सेना वापस हो सकती है, लेकिन ये खुफिया सूचना उनकी सोच के ठीक उलट है। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय सेना को जमा देने वाली ठंड के बीच रहना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुशूल से ठीक दक्षिण में चीन के 60 हैवी उपकरण देखे गए हैं। चीन ने पूरे लद्दाख सीमा पर निगरानी उपकरण लगा रखे हैं। चीन के टैंक को ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर गोबक में देखे गए हैं। यही नहीं, चीन ने अक्साई चिन के रुडोग, मपोथेंग, सुमकसीक और डेमचोक के उत्तरी पूर्वी इलाके में पश्चिमी चांगला में फिर से सैनिकों की तैनाती की है। चीन एलएसी के आसपास बड़े पैमाने पर रणनीतिक सड़कों का जाल बिछा रहा है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने लद्दाख में भारतीय सैनिकों के खिलाफ घातक माइक्रोवेव वेपन का भी इस्तेमाल किया है। चीन के एक रक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक चीन ने एक घातक हथियार से माइक्रोवेव किरणों का इस्तेमाल किया। इसकी चपेट में आते ही सैनिकों को भीषण दर्द और टिके रहने में बहुत परेशानी होने लगती है। जानकारों का मानना है कि बंदूक जैसे परंपरागत हथियारों की तरह ही इस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। भारत और चीन के बीच साल 1996 में हुई संधि के मुताबिक इस तरह के घातक हथियारों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है, मगर चीन तो चीन है, बाज आने वालों में नहीं है। अगर चीनी एक्सपर्ट की माने तो गलवान में निर्मम हिंसा के बाद भी भारतीय सैनिकों का मनोबल नहीं तोड़ पाने वाली चीनी सेना ने भारतीय जवानों के खिलाफ इस क्रूर हथियार का इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।